बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर का प्रतापी राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चा होती थी। महल में हर एक सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी। वह अंदर से उसका मन अशांत रहता था। मन अशांत रहने के कारण कई ज्योतिष और पंडितों से उसने जानने की कोशिश की। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराया। फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। राजा ने सोचा, एक दिन अपने राज्य की ओर मैं अपना वेश बदलकर घूमकर आऊं। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी राजा की नज़र एक किसान के ऊपर पड़ी। किसान के कपड़े फटे पुराने वस्त्र धारण करके रखे थे। वह किसान पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ सुवर्ण मुद्राएं दे दूं, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाए। राजा किसान के पास गया और बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 सुवर्ण मुद्राएं गिरी मिली है। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए यह मुद्रा भी तुम रख लो। किसान बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है। इसे आप ही रख लो या किसी और को दान कर दो। मुझे तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बहुत बड़ी अजीब सी लगी। राजा बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती? भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हो? किसान बोला, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में मैं प्रसन्न रहता हूँ। राजा ने आश्चर्यजनक से पूछा, आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हो और उतने में ही प्रसन्न रहते हो? यह कैसे संभव हो सकता है? किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने कहा, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कही सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। पूरा गांव छान मार के वह किसान मुश्किल से मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान से कहा कि मैं आपके पास भेष बदलकर आया था। किसान भी हैरान रह गया था। राजा ने किसान को सम्मान से पूर्वक दरबार में बैठाया। राजा बोला, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाई 4 आने किस तरह खर्च कर लेते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हुजूर, जैसे कि मैंने बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े। इसे मैं धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा देता हूँ। अब राजा को किसान की बात समझ में आ चुकी थी।
राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। यदि उसे प्रसन्न संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपका कीमती टाइम निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए मैं मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ।